नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता। इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हुई। केंद्र सरकार की ओर से इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के बाद से ही 2 कोरोना वैक्सीन लगातार चर्चा में है। पहली है सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और दूसरी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। एक तरफ देश के कई हिस्सों में वैक्सीन लगाने की तैयारियों को परखने के लिए ड्राई रन चल रहा है, तो दूसरी ओर कई विपक्षी नेता देश में तैयार कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं। यूपी के 75 शहरों में एक साथ ड्राई रन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस ड्राई रन में वैक्सीन लगाने की हर प्रक्रिया की मॉक ड्रिल की जाएगी, लेकिन अखिलेश यादव, शशि थरूर, मिलिंद देवड़ा और कई दूसरे नेताओं ने वैक्सीन के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। वहीं बीजेपी और केंद्र सरकार ने विपक्षी नेताओं को वैक्सीन पर सियासत नहीं करने की नसीहत दी। इन सब के बीच कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक के सीएमडी डॉक्टर कृष्णा एल्ला ने भी वो सामने आए और उन्होंने दावा किया कि उनकी वैक्सीन हर मापदंड पर खरी है। उसके बारे में भ्रम फैलाकर लोगों को डराया जा रहा है। कृष्णा एल्ला ने कहा कि भारतीय कंपनी की वैक्सीन होने की वजह से ही कोवैक्सीन को निशाना बनाने का काम हो रहा है। दिल्ली में भी कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी हैं। यहां कुछ दिन पहले ही ड्राई रन भी किया जा चुका है। जानकारी ये मिल रही है कि दिल्ली में पहले चरण के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वैक्सीन लगवाने के लिए दिल्ली में 600 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, जबकि बहुत जल्द 1000 सेंटर और तैयार कर लिए जाएंगे। ये भी बताया जा रहा है कि पहले चरण में 51 लाख लोगों को वैक्सीन लगेगी। इनमें 3 लाख हेल्थ वर्कर भी शामिल हैं, जिनको सबसे पहले टीका लगाया जाएगा। इसके साथ ही 6 लाख फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हैं उनको भी वैक्सीन लगाई जाएगी। पहले चरण में 50 साल के ऊपर के लोगों को भी टीका लगेगा। साथ ही 50 साल से कम उम्र के बीमार लोगों को वैक्सीन लगवाने में प्राथमिकता दी जाएगी। यह भी बताया जा रहा है कि दिल्ली में रोजाना 1 लाख लोगों को टीका लगाया जाएगा। दिल्ली सरकार ने यह भी ऐलान किया कि दिल्ली के लोगों को मुफ्त टीका लगाया जाएगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन इस वक्त मौजूद हैं। सर, फिलहाल कोरोना की मौजूदा स्थिति क्या है दिल्ली में, जानना चाहिए। कल दिल्ली में 384 पॉजिटिव केसेस पाए गए और ये लगातार पिछले 8 महीने में सबसे कम है और लगातार ही कम हो रहा है। पॉजिटिविटी भी कम हो रही है। पॉजिटिविटी अब पिछले 15 दिन से 1% से नीचे चल रही है, लगभग 0.7 के आसपास आ गई है। तो काफ़ी संतोषजनक है कि मुझे लगता है कि जो 7 नवंबर को हालात थे कि भी 15.26% पॉजिटिविटी थी, RT-PCR पॉजिटिविटी उस टाइम 30% प्लस थी, जो कि आज 1% पे आ गई है। तो काफ़ी कंट्रोल में आया है। सर, वैक्सीन को मंजूरी मिल जाने के बाद अब लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं, तो अगर दिल्ली में तैयारियों की बात की जाए तो पहले चरण के लिए क्या तैयारियां इस वक्त सरकार ने की? देखिए, दिल्ली सरकार ने पहले चरण के लिए पूरी तैयारी कर ली है और हमें जहाँ तक बताया गया है कि सबसे पहले हेल्थ जो हमारे केयर वर्कर्स हैं उनको लगाई जाएगी, फिर फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगाई जाएगी। तो उसकी तैयारियां पूरी कंप्लीट की जा चुकी हैं और जैसे ही वैक्सीन आएगी तभी हम लगाना स्टार्ट कर देंगे। सर, इसमें टोटल कितने लोग होने जाएंगे? देखिए, हेल्थ केयर वर्कर्स 3 लाख हैं और 6 लाख फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। उसके बाद 42 लाख 42 लाख लोग जो हैं 50 साल से ऊपर की उम्र के या जो 50 से कम है कोमोर्बिड है। टोटल 51 लाख बनते हैं। तो कह सकते हैं कि करीबन 51 लाख लोगों को पहले चरण में वैक्सीन लगाई जाएगी। फर्स्ट फेज़ में 9 लाख हैं, 3 लाख फ्रंट लाइन वर्कर्स और 6 लाख मतलब हेल्थ केयर वर्कर 3 लाख और 6 लाख फ्रंट लाइन वर्कर्स। कुछ ही दिनों में कोरोना का वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है। इससे पहले दिल्ली के लोगों के मन में इससे जुड़े कई सवाल हैं। मसलन आम लोगों को कब और टीका कैसे लगेगा? क्या ये फ्री में लगेगा? अगर कोई साइड इफेक्ट हो तो सरकार की तरफ से क्या तैयारी है? लोगों ने नॉर्थ MCD के मेयर जयप्रकाश से ये सारे सवाल किए। भारत में 2 वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिल गया है। ऐसे में आम लोगों के मन में कोरोना की वैक्सीन को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, कई ऐसे सवाल जिनके जवाब वो सरकार या अथॉरिटीज से चाह रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं तिमारपुर पे और यहाँ पर हमारे साथ नॉर्थ MCD मेयर जयप्रकाश है, साथ ही कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनके पास वैक्सीन से रिलेटेड सवाल है। तो लोगों से सवाल लेते हैं और जयप्रकाश जी से इनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। सर, आपके मन में कोरोना वैक्सीन से जुड़ा कोई सवाल? जी, मेरे को कोरोना हो चुका है 2 महीने पहले, तो क्या मुझे वैक्सीन लगनी चाहिए या मैं प्रायोरिटी पे रहूंगा या नहीं? ठीक है, तो जिनको कोरोना हो चुका है क्या उनको वैक्सीन लगेगी, वो प्रायोरिटी में रहेंगे? देखिए, जो कोरोना से एक बार संक्रमित हो चुके हैं, आज ठीक है उनकी एंटीबॉडी विकसित हो गई है, लेकिन उसका भी एक टाइम पीरियड है। जब उनका चरण आएगा, जब भी तीसरे चरण में, वो भी इस वैक्सीन को ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी प्रायोरिटी में लेकिन नहीं है। प्राथमिकता पर जो भारत सरकार ने तय किया है, प्रथम चरण के अंदर जो कोरोना के फ्रंट वॉरियर्स हैं, जो हेल्थ वर्कर हैं, उनको ये वैक्सीन लगाई जाएगी।
दूसरे चरण में जो 50 वर्ष की उम्र के ज़्यादा के लोग हैं या वो लोग जिनको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है जिससे उनको परेशानी हो सकती है, उनको दूसरे चरण में लिया जाएगा। और तीसरे चरण में आम जनता जिसमें सब लोग शामिल है उनको तीसरे चरण में इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, आपके पास कोई सवाल है कोरोना वैक्सीन से जुड़ा? यदि हम कोरोना वैक्सीन लगवाना चाहें तो इसके लिए क्या प्रोसेस है? अच्छा, आम जनता अगर कोरोना वैक्सीन लगाना चाहिए, सबसे जरूरी सवाल है क्या प्रोसीजर है? आम जनता जब अपना कोरोना वैक्सीन लगाएगी तो अभी कोविन ऐप के नाम से एक ऐप तैयार किया जा रहा है। उस ऐप में सब अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे, उसमें अपना फ़ोन नंबर एड्रेस देंगे, फिर उस ऐप के माध्यम से फ़ोन पर एक SMS आएगा। उस SMS में डिटेल होगी किस सेंटर पर उसको जाना है, कहाँ उसको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, और वो वहाँ रजिस्टर होने के बाद वो वैक्सीन का उपयोग कर सकता है, उसको उसका लाभ मिल सकता है। तो यहाँ पर खास एक बात ये भी है कि ये कोविन ऐप जो है अभी डेवलप की जा रही है, अभी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के पास ही इसका जो राइट है वो है, अभी आम लोगों के लिए नहीं खुली है। तो ऐसे में किसी भी और फर्जी ऐप में आप अपना डेटा जो है वो इन्वॉल्व ना करें। तो कुछ खास सहयोगी साथ हैं हमारे, राजीव सिंह लखनऊ से इस वक्त हैं और दीपक बिष्ट नोएडा से हमारे साथ हैं। दीपक का जल्दी से रुक कर लेते हैं। दीपक, आप जहां पर मौजूद हैं वहां जरा दिखाइए क्या चल रही है तैयारियां? देखिए अर्पिता, मैं इस वक्त गाजियाबाद के नेहरू नगर में यशोदा अस्पताल के अंदर हूं और यहां पर ड्राई रन की तैयारियां अलग अलग तरीके से चल रही थी। और मैं बात करता हूं यहां पर, मैम आप ये बता दीजिए, क्योंकि कुछ देर पहले ही DM साहब आए थे, अभी किस तरह से कितने लोगों को आप लोग लगवा चुके हैं? हम लोग लगभग 50 लोगों को करवा चुके हैं और ड्राई रन का आज जो मॉकड्रिल था बहुत अच्छा सफलपूर्वक हमारा हुआ है। और आगे भी हम उम्मीद करते हैं जो आगे इंजेक्शन लगेंगे वो 300 पर डे के हिसाब से हम लोग डिवाइड कर दिए हैं, मंडे फ्राइडे कर और बहुत अच्छी तरह से हम लोग से पूरा सहयोग करते हुए गवर्नमेंट का टीकाकरण करवाएंगे। और यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा अर्पिता, क्योंकि जो अस्पताल का जो वेटिंग रूम था और साथ ही जो रिसेप्शन था, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसेप्शन के साथ साथ ही यहाँ पर जो ऑनलाइन आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था सर, तो सर इसकी जानकारी थोड़ा सा मुझे दे देंगे? यहाँ पे जो वेटिंग हॉल में से जो यहाँ पे पेशेंट्स आएंगे, हम लोग उनका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, उनका मोबाइल नंबर लेंगे, उनका आधार कार्ड लेंगे और यहाँ से इस मोबाइल में इसमें फीड करके उनको एक मोबाइल पे SMS जाएगा, जिसके साथ जो जिसको मैसेज जाएगा वो लोग यहाँ पे आएंगे और फिर वो उनको यहाँ से फिर आगे हमारा जो वैक्सीनेशन रूम है, हमारे वैक्सीनेशन रूम बेसिकली 1, 2, 3 रूम्स है हमारे पास। तो यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं ये वैक्सीनेशन रूम 1 है। यहाँ पे हमारा स्टाफ है जो यहाँ पे उनको पहले BP वाइटल्स लेगा, वाइटल्स लेने के बाद उनको यहाँ पे वैक्सीनेट करेगा। ऐसे ही हमारे पास 3 रूम है यहाँ पे, एक यहाँ पे एक इधर है। कुछ लोग वैक्सीन के लिए आए थे यहाँ पर, तो वैक्सीन उनको सफलतापूर्वक उनका आज जो हमने मॉक ड्रिल की है उसके अंदर सबको हमने सफलतापूर्वक हमने आज मॉक हुआ है, उसका ड्रिल हुई है, अच्छे से किया है, एंट्री की है, पूरा रजिस्ट्रेशन हुआ है प्रॉपर तरीके से। और जितने हमने 50 लोगों का टारगेट रखा था उसमें 25-25 लोगों को आराम से प्रॉपर गैप मेंटेन करते हुए हम लोगों ने उनका मॉक ड्रिल हुआ। ये मैं दिखाना चाहूँगा अर्पिता, ये वो केबिन है, क्योंकि जो सबसे वैक्सीनेशन का ये रूम है, यहाँ पर ये जो आप रिकॉर्ड देख रहे हैं, इस तरह का रिकॉर्ड यहाँ पर मेंटेन किया गया है, क्योंकि जो ड्राई रन की शुरुआत की गई थी वो इस तरह से थी, क्योंकि वैक्सीन का पूरा ड्राई रन होना था और 50 लोगों को यशोदा अस्पताल में ड्राई रन की यहाँ पर के लिए ट्रेन किया गया था और उनको यहाँ पर लगातार बुलाकर और उनके साथ पूरी प्रक्रिया को उसी तरह से निभाया गया, क्योंकि आने वाले जब पूरी तरह से असल में जब अगर वैक्सीन की शुरुआत होती है तो किस तरह से इंतजाम होंगे, ऑब्जर्वेशन रूम में इसी तरह से ऑब्जर्वेशन किया जाता है। ठीक है, लखनऊ का भी जल्दी से रुक कर लेते हैं। राजीव है साथ। राजीव, लखनऊ में क्या तैयारियां चल रही हैं? अर्पिता, इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के लोहिया इंस्टीट्यूट में हूं, जहां आप देख सकते हैं कि ये वही रूम है जो ऑब्जर्वेशन कम वैक्सीनेशन रूम है। यहां पर वैक्सीनेशन का काम लगातार जारी है। ऐसे में अगर बात करें तो अब तक जो आंकड़ा है वो आप देख सकते हैं कि करीब 20 से 22 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। 3 लोग अब इस बूथ पे शेष बचे हैं जिनको वैक्सीन लगाई जाएगी। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ये बूथ नंबर A है, जहाँ पर भी 25 लोगों को टारगेट रखा गया था वैक्सीनेशन का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रक्रिया है, पहले वेरिफिकेशन किया जाता है और फिर वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर वैक्सीन लगाई जाती है, जिसके बाद वैक्सीन लगाने के बाद इस ऑब्जर्वेशन रूम में जिस बंदे को वैक्सीन लगानी जानी है उसको वेट कराया जाता है कि अगर 30 मिनट तक कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं तो उसे घर जाने दिया जाता है। ऐसे में अगर अभी तक की लिस्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये वही लिस्ट है जिसमें डाटा मेंटेन किया गया है और अब तक
करीब 22 लोगों को वैक्सीनेशन की जो डोज है वो दी जा चुकी है, उसका ड्राई रन पूरा किया जा चुका है। दूसरी ओर अगर हम आपको चल के दिखाते हैं कि जो अगर इस ऑब्जर्वेशन रूम में अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिससे किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस होती है तो उसे दूसरी तरफ बने एक इमरजेंसी रूम में शिफ्ट किया जाता है। वहाँ पर उस कॉम्प्लिकेशन से निपटने के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। अब से कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस सेंटर का निरीक्षण किया था और उन्होंने यहाँ पर देखा था कि जो वैक्सीनेशन का ड्राई रन चल रहा है उसकी क्या इंतजाम किए गए हैं, क्या प्रक्रिया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सिर्फ राजधानी लखनऊ ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के 6 अस्पतालों में जो ड्राई रन चल रहा है उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद लगातार नजर बनाए हुए हैं। और सबसे पहले मुख्यमंत्री ने उस ऑब्जर्वेशन रूम को देखा था और फिर यहाँ पर भी पहुंचे थे। ये वो रूम है जिसमें अगर किसी पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशंस होता है तो उसको यहाँ पर लाया जाता है। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या प्रक्रिया रहती है इसकी? अगर वैक्सीन लगने के बाद हम मॉनिटर करेंगे पेशेंट को 25 मिनट्स के लिए। अगर विद इन 25 मिनट्स उसको कोई भी रिएक्शन या कुछ भी डिस्कम्फर्ट होता है लाइक ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी या कोई भी प्रॉब्लम, तो हम उसको इस जोन पे लेके आएंगे। ये हमारा है एडवर्स इफेक्ट आफ्टर इम्यूनाइजेशन, फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। तो हमारे पास सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मॉनिटर है, डिफिब्रेटर है, हमारी सारी मेडिकेशंस हमने ऑलरेडी सेट कर रखी है कि अगर पेशेंट को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमको यहाँ पे हम उसको प्राइमरी मैनेजमेंट दे सकें एंड फॉलो हम उसको अपने आईसीयू या वार्ड में शिफ्ट करा सकें अगर कुछ भी प्रॉब्लम। आज का मैम ड्राई रन जो है वो कंप्लीट होने वाला है, इसको लेकर कैसा रहा आज का? अच्छा था। ये हम लोग के लिए भी एक ड्रिल टाइप का है कि हाँ कि हम पेशेंट कैसे मैनेज कर पाएंगे, कि हमारे पास और क्या हमें चाहिए या ज़रूरत पड़ सकती है, तो इट वाज अ गुड। तो जैसा कि आपने अर्पिता सुना कि ये वो डॉक्टर्स हैं जो इस ड्राई रन को मैनेज कर रहे हैं, उनका कहना है कि लगभग जो आज का ड्राई रन है वो पूरा होने को है और अब ये जो प्रोसेस है ये आने वाले दिनों में भी की जाएगी ताकि उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन का काम सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके। ठीक है राजीव, रहिए साथ। देखिए, उत्तर प्रदेश के लिए आज का दिन बेहद अहम है। आज यूपी के सभी 75 जिलों में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन हो रहा है और हर जिले से 6 जगह चुने गए हैं जिनमें 3 शहरी और 3 ग्रामीण इलाके हैं। इन टीकाकरण केंद्रों में वैक्सीन लगवाने वाला स्टाफ और वैक्सीन लगवाने वाले हेल्थ वर्कर्स दोनों मौजूद हैं। तैयारियां बिना किसी गड़बड़ी की हो इसलिए कोरोना टीकाकरण के लिए अफसर और डॉक्टर दोनों मुस्तैद हैं। हर केंद्र पर सीसीटीवी लगाए गए हैं जिससे इन तैयारियों की एक-एक हरकत कैमरे में कैद हो सके और दोबारा उसका निरीक्षण करने पर अगर कोई चूक मिले तो उसे दुरुस्त किया जा सके।